जब आप कोई शब्द बोल रहे हो और दूसरा पर्सन जो सुन रहा है वो रिसीविंग स्टेट में नहीं है, यानी कि वो एनर्जी वहाँ पर ब्लॉक हो गई, तो क्या होगा? आपने वहाँ पर एनर्जी थोपने की प्रयास की तो वही एनर्जी बहुत जोर से आपको वापस हिट करती है। मैं अगर कहूँ एक पूरा श्रेय जाता है बिग बॉस को, क्योंकि हर एक बंदा बिग बॉस देखता है और एक क्यूरियोसिटी रहता है कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। यूजली जब हम एनर्जी ड्रेन के बारे में सोचते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की वजह से हो रहा है। जब आप कुछ भी सोचते हो, वेदर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी थॉट अगर आप अपने माइंड से रिलीज करते हो, वो एक वाइब्रेशन है, वो एक एनर्जी का यूटिलाइजेशन मार्ग बन जाता है। अक्सर बच्चे आपसे गाइडेंस नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो वो करता है। गिरना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ और रुकना नहीं चाहता। दैट इज़ व्हाट एक जनरली का एक्सपीरियंस है। हर एक बच्चा सीखना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स जब बच्चों के लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, हम अपनी लाइफ को और पॉजिटिव बनाने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। अफर्मेशंस भी प्रैक्टिस करते हैं, हेल्दी फूड खाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने हैबिट्स में, लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि सब करने के प्रयासों के बावजूद भी हम अपने आप को कहीं ना कहीं पे ड्रेन्ड फील करते हैं। आज की क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम बिल्कुल इसी पॉइंट को कवर करने वाले हैं। आखिर किस वजह से हम एनर्जेटिकली ड्रेन फील कर रहे हैं, आखिर ऊर्जा की चोर कौन है हमारी ज़िंदगी में, और हम क्या कर सकते हैं अपने आप को हर वक्त हाई एनर्जी लेवल को फील करने के लिए। इसको हम एनर्जी वैम्पायर्स भी कह सकते हैं। यूजली जब हम एनर्जी ड्रेन के बारे में सोचते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की वजह से हो रहा है, दूसरे आपको ड्रेन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, या बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी आसपास है, या आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसकी वजह से आप अपने आप को पॉजिटिव फील करा सकते हैं। बट एक्चुअली एनर्जी का जो खेल है, जो हम अपनी नींद में रिसीव करते हैं, हमें रात को मिलता है, या अगर हम मेडिटेशन करते हैं, जो ये हमें एनर्जी फील करते हैं, ये सबसे ज़्यादा खर्च हम खुद ही करते हैं। एंड द फर्स्ट मोस्ट मेजर रीज़न जिसकी वजह से हम एनर्जेटिकली ड्रेन फील करते हैं, और वो है ओवर थिंकिंग। हमने ओवर थिंकिंग के बारे में पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पर हमने बात किया है ब्रेन के पर्सपेक्टिव से कि ओवर थिंकिंग क्यों हम करते हैं, व्हाट आर द रीजंस व्हाई आवर ब्रेन गोज इनटू ओवर थिंकिंग मोड, और हम क्या कर सकते हैं ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए। आज की वीडियो में जो ओवर थिंकिंग के बारे में हमें समझना है वो ये है कि ओवर थिंकिंग कोई हमें कराता नहीं है, कोई और रीज़न नहीं है मुझे मेरे एनर्जी को ड्रेन फील कराने के लिए। मैं खुद ही अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा रीज़न हूँ इस ओवर थिंकिंग के वजह से अपनी ही एनर्जी को ड्रेन करने के लिए। ना ओवर थिंकिंग यूजुअली अगर हम इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन में देखें, जो विचार अभी इस पल आपके लिए आवश्यक नहीं है उसके बारे में सोचना। अक्सर लोग ओवर थिंकिंग को समझते हैं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी पता चला है कि आप एक पेरेंट बनने वाले हो, आपने तय कर लिया है कि उसका सेक्स क्या होगा, वो कौन से प्रोफेशन में जाएगा, उसकी शादी करोगे तो उनके पार्टनर्स कैसे होंगे, उनके फ्यूचर होने वाले बच्चों के बारे में आप ऑलरेडी सोचना आज शुरू कर रहे हो। दैट इज़ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ओवर थिंकिंग। बट ओवर थिंकिंग सिर्फ बहुत दूर दृष्टि वाले विचार नहीं होते। अगर अभी वो विचार इस पल में आवश्यक नहीं है, उसके बारे में भी सोचना भी आपके माइंड के लिए ओवर थिंकिंग माना जाता है फ्रॉम एन एनर्जी पर्सपेक्टिव। हमें एनर्जी हमारे स्लीप से मिलती है, और अगर आप मेडिटेट करते हो तो ये प्राण ऊर्जा आपको अधिक मात्रा मेडिटेशन में भी मिलती है। जब आप कुछ भी सोचते हो, वेदर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी थॉट अगर आप अपने माइंड से रिलीज करते हो, वो एक वाइब्रेशन है, वो एक एनर्जी का यूटिलाइजेशन मार्ग बन जाता है। लेट्स से आप सुबह उठे हो, रात की अच्छी नींद पूरी कर यू आर एट 100% बैटरी। जब आप इस ओवर थिंकिंग पैटर्न में शुरू हो जाते हो, बिकॉज आप इतने सारे विचार यानी कि एनर्जी को खर्चा कर रहे हो, एनर्जी के करेंसी को आप स्पेंड करे जा रहे हो, ये ऊर्जा जल्दी 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 ख़त्म होने जाती है। तो एट सम पॉइंट यू वॉन्ट इवन रियलाइज इट, बट आप थकान महसूस करते हो और आप सोचोगे ऐसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से मैं ऐसे ड्रेन फील करूँगा। आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जीने की प्रयास कर रहे हो, बट स्टिल यू आर सडनली लाइक व्हाट हैपेंड। जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि जहाँ पर आपको सोचने की ही ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर आपने फिजूल में विचार
क्रिएट कर दिए अपने लिए. पत्री सर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट. हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए करके बोलते तो हैं, बट उसके पीछे जो रीज़न है, इट इज़ टू ट्रूली बी हैप्पी, टू ट्रूली बी एनर्जाइज्ड. अगर ज़रूरी है आपको इस पल सोचने के लिए, ओनली देन थिंक. तभी अलाउ कीजिए विचार को अपने माइंड में आने के लिए. अगर आपको इस मोमेंट में वो थॉट्स आने के वजह से कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा, उस काम में जो कार्य आपको करना है उसमें आपको हेल्प नहीं कर रहा, उसके बारे में मत सोचिए. ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अपनी दिनचर्या में एम्प्टी माइंड के प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करना शुरू करें, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कि आपका जो एनर्जी है वो हर वक्त हायर लेवल्स में होगा. तो अक्सर लोग यही पूछते हैं कि थॉट्स बंद कैसे होते हैं. द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ दैट इज़ मेडिटेशन. बिकॉज मेडिटेशन से हर बार जब भी आपके विचार की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बार बार अपने आप को आप प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आते हो थ्रू द ब्रेथ. हर बार डिस्ट्रैक्ट होता है, हर बार वापस आते हैं. सो क्योंकि ये प्रैक्टिस बन जाता है, आपको एग्जैक्टली पता है कब आपको सोचना है, कब आपको नहीं सोचना है. ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा आएगा, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है सोचना. लेकिन जब हम अपने आप को वो कट करते हैं, उस थॉट से डिटैच होते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आ पाते हैं. इसलिए जब हम ओवर थिंकिंग करें तभी हमें अपने माइंड को पकड़ लेना चाहिए कि ओके, आई एम थिंकिंग टू मच. ये प्रेजेंट मोमेंट की बात नहीं है, बहुत पास्ट या बहुत फ्यूचर की बात है, मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आना है. तो हर बार जब भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हर बार अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है कि नाउ, हियर एंड नाउ. एंड द बेस्ट वे एंड द बेस्ट टिप फॉर दैट इज़ यूजिंग द ब्रेथ. तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब भी आई एम फीलिंग लिटिल बिट ड्रेन्ड या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ पास्ट या फ्यूचर के बारे में, मैं अपना फिंगर अपने नाक के नीचे रखती हूँ और इस प्रेजेंट मोमेंट पे अपने आप को स्थिर कर लेती हूँ और उन थॉट्स में ना उलझते हुए प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाती हूँ. सो वी हैव द पावरफुल वे, द ब्रेथ. लेकिन हम उलझते हैं, उलझना नहीं है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाना है. सो वेरी पावरफुल, दैट इज़ ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग के बाद एक और चीज़ जिससे हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होता है, वो है ज़्यादा बोलना, अननेसेसरली बोलना. जब हमारी सोच पे भी हमें कंट्रोल नहीं होता, हमारे बोलने में भी हमें कोई कंट्रोल नहीं है. एंड जितना हम मेडिटेशन करते हैं उतना ज़्यादा हमारे वाक पे एक शुद्धि मिलती है, यानी कि जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो बेटर शब्द इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि जब हम अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, हम कुछ भी बोल देते हैं, मन में जो भी आ जाता है हम बोल देते हैं. और वो कंट्रोल, वो स्थित प्रज्ञता बोलते हैं, स्थित प्रज्ञा तभी आता है जब हम मेडिटेट करते हैं. और इवन गॉसिप में जब हम ज़्यादा एक्सेसिव बोलते हैं दूसरों के बारे में, जब वो ना हो तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करता है. एंड शब्द इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे जिससे हमारी ऊर्जा ड्रेन हो जाती है. कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, ये मेजर शास्त्र है वाक क्षेत्र का. और पत्री जी जो हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर, फ्रेंड भी हैं, वो हमें 3 चीज़ें बोलते हैं जो शब्दों के बारे में हमें बहुत ध्यान देना चाहिए. सबसे पहली चीज़ कि शब्द क्या ज़रूरी है भी नहीं. मुझे अगर आपसे बात करना है, क्या मैं एक्शन से भी आपसे बात करके वो बात कह सकती हूँ. पानी दो, अगर एक सिंपल एक्ट पानी दो के बारे में हम केवल एक एक्शन से कर सकते हैं, लेकिन हम कितना शब्द इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वो चीज़ बोले. और वहीं पर ही हमारा जो हम दिनचर्या में जो हम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, हमारा वहीं के वहीं शब्दों के द्वारा हम लेट गो करते हैं. तो इज़ व्हाट आई एम सेइंग, क्या ये रिक्वायर्ड है कि नहीं. दूसरी चीज़, जो मैं बता रही हूँ ये यूज़फुल है कि नहीं. अक्सर आपने मेरे से एक सुझाव भी नहीं मांगा, लेकिन मैं अपने आप से एक टिप्पणी देना चालू करती हूँ. तो जो शब्द मैं आपको बोल रही हूँ ये आपके लिए यूज़फुल होगा कि भी नहीं, आप चाहते हो मेरी बात सुनना कि भी नहीं. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दों के बारे में. और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम करते हैं वो है सत्य ना बोलना, सत्य की शब्द ना बोलना. क्योंकि हमें लगता है बचपन से हमने पेरेंट्स को देखा है कि मे बी छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, झूठी तो है, मतलब बुरी बात तो नहीं मान रही तो झूठी तो है. धीरे धीरे ये बच्चे सीखते हैं और हमारी सोसाइटी में कल्चर बन चुका है झूठ बोलने का. और एक नेचुरल एक टेंडेंसी बन गई, जैसे ऑफिस नहीं आ रहे हैं, कुछ एक झूठ की बात किसी को कह दी, और पेरेंट्स को हम सच नहीं बोल पाते तो झूठ बोल देते हैं, और बच्चों को हम सच नहीं बोल सकते हैं तो झूठ बोल देते हैं. तो हमारी लाइफ का एक जनरल नेचर बन चुका है झूठ बोलना, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करता है. हम केवल इन 3 चीज़ों पे ध्यान दें, अपने शब्दों पे, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमारे शब्दों से रहेगा. हम कम से कम शब्द इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए. सो टॉक लेस एंड डू मोर में टॉकिंग लेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने एनर्जी को सेव करने के लिए. आई एम एक्चुअली लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग दैट. एक प्रयास है, बिकॉज ये बहुत 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 फाइन ट्यून्ड कला है
जिसको अगर आपने एक बार ही मास्टर कर लिया, यू आर राइडिंग द वेव ऑफ लाइफ, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है आपको कहाँ कब कैसे बात करनी है, कितनी मिठास है आपके शब्दों में जब आप कम बात करते हो, बट दे आर परफेक्ट वर्ड्स फॉर दैट सिचुएशन। और रिफाइनमेंट भी आता है, आप गिल्टी नहीं फील कर सकते कि अरे बहुत ज़्यादा बोल दिया। हम हर एक जो हम गलत करते हैं उससे सीखते हैं, तो उतना ज़्यादा हम अवेयर होने लगते हैं अपने शब्दों के प्रति। द मेन थिंग इज़, ऐसे नहीं है कि हम ये जो चोर हैं ये एक बार हमें आइडेंटिफाई करने से ठीक हो जाएगा। हर सेकंड हर क्षण हमें रिफाइनमेंट लाना है। ओके, मैं अगर रियलाइज़ करती हूँ, अवेयर होती हूँ कि यार मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, इमीडिएटली उस पर मैं एक्ट करूँ और उन शब्दों को रिफाइन करके प्यार से और एक अच्छे शब्दों में, अगर मुझे किसी पर्सन को सॉरी भी बोलना पड़े, अपने ईगो को साइड करके सॉरी भी बोल दे। तो शब्द इतनी मधुर बात है, शब्दों के द्वारा हम अपने टोन को भी, हम कैसे बात करते हैं उस टोन को भी हम सेट करें। एंड इनफैक्ट यू कैन चेंज द एनर्जी इमीडिएटली। अगर आपको सिचुएशन दिख रहा है कि शब्दों की वजह से ही वो बिगड़ रहा है, आप भी एनर्जेटिकली ड्रेन फील कर रहे हैं, आप इमीडिएटली हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करके उस सिचुएशन में भी वो एनर्जी स्टेट को भी आप बदल सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज द थर्ड थिंग जो अक्सर हम अपने एवरीडे लाइफस्टाइल में कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं है वो हम करते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज जहाँ से हम अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं, और वो है आर्ग्यूमेंट्स करना, यानी कि बहस करना। अक्सर जब हम बहस करते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं पे प्रूव करने के लिए करते हैं कि मैं सही हूँ, मैंने जो वो बोला है सही है। या अगर हम आर्ग्यूमेंट करते भी हैं तो इसीलिए क्योंकि हम समझते हैं कि दूसरा पर्सन नहीं समझ पा रहा कि हम क्या कहना चाहते हैं, एंड हम बहस वाले मोड में चले जाते हैं। दो चीज़ें इसमें हैं। पहला, जब आप कोई शब्द बोल रहे हो और दूसरा पर्सन जो सुन रहा है वो रिसीविंग स्टेट में नहीं है, यानी कि वो एनर्जी वहाँ पर ब्लॉक हो गई है, वो रिसीविंग स्टेट में नहीं है, तो क्या होगा, आपने वहाँ पर एनर्जी थोपने की प्रयास की और वो वहाँ पर नहीं यूज़ हुआ, तो वही एनर्जी बहुत ज़ोर से आपको वापस हिट करती है, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिकली ड्रेन फील करते हो। तो जब दूसरा पर्सन सुनने की स्थिति में नहीं है, अपना मुंह बंद करना ही बेहतर है बहस करने के बजाय। जब शांत मोड में, जब दूसरा पर्सन रेडी है सुनने के लिए, और तब आप रियलाइज़ करते हो कि शब्द बोलने की आवश्यकता है कि नहीं, तब अपना मुंह खोलिए। पर हम अक्सर वो करते हैं नहीं। दूसरी चीज़ हो जाती है, जब दूसरा पर्सन सुनने की स्थिति में भी है और वो भी पूरी तरीके से इक्विप्ड है बोलने के लिए, अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो तो मैं ऐसे बोलूँगा। और हम अक्सर ये देखते हैं, रोड पर देखते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ने किसी को बोल दिया पर्सनली, तो हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं, तो एक जस्टिफिकेशन मोड में आ जाते हैं, भाई मुझे ऐसे बोल कैसे दिया तुमने। यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ। ये आइदर आपकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपकी पर्सनालिटी में आप समझते हो कि मैं बहुत ग्रेट हूँ इसलिए आप कुछ बोलना चाहते हो, या आप अपने बारे में बहुत कम सोचते हो और समझते हो कि दूसरा पर्सन समझ ही नहीं सकता मुझे, मेरी लाइफ ऐसे ही करके। दोनों स्टेट्स, यानी कि आप स्थिरता, तटस्थ स्थित, यानी कि आप अपने ट्रू सेल्फ, सोल स्टेट में नहीं जी रहे हो। आप कहीं ना कहीं पे अपने शरीर और मन के साथ अपने आप को इतने जकड़े हुए हो कि आप देख ही नहीं पा रहे हो सिचुएशन को, कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है। अक्सर हमारी लाइफ में हम इसी एक अंधकार में ही, एक स्लीप स्टेट में ही हम जी रहे हैं, जिसको हर एक गुरु ने अलग अलग तरीके से समझाया है कि हम निद्रा स्थिति में जी रहे हैं। हम जानते ही नहीं हैं जो हम बोल रहे हैं या कर रहे हैं उसके पीछे क्या मोटिवेशन है। सो द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी लाइफ में हमने ऑब्जर्व भी किया है, अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स में एंटर करना या अपने आप को हर बारी प्रूव करने का प्रयास करना। ये किसी भी रिलेशन में हो सकता है। इट कुड बी अ पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप में, आपके बॉस और जूनियर के रिलेशनशिप में, आपके इन लॉज और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ जो एक रिलेशनशिप है। किसी भी रिलेशनशिप में जब दो इंसान कॉन्वर्सेशन में आते हैं, जब वो स्थिर नहीं है, जब वो सेंटर्ड नहीं है, जब वो अपने आप में पूर्ण विश्वास नहीं करते, जब आप पूर्ण तरीके से अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने आप को नहीं समझ पाते, तो आप दूसरे पर्सन को कैसे समझ पाओगे पूर्ण तरीके से? जब आप अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे और दूसरे पर्सन को भी नहीं समझ पा रहे, तो आप क्या बहस करने की प्रयास कर रहे हो, आप क्या पॉइंट रखने की प्रयास कर रहे हो? उस समय बेस्ट थिंग इज कट ऑफ फ्रॉम द सिचुएशन। अगर आपको दिख रहा है कि आप अपने हस्बैंड को कुछ बताना चाह रहे हो और वो सुनने की स्थिति में नहीं है, इमीडिएटली वहाँ पर आप चुप हो जाइए।
मौन रहना सबसे बड़ी कला है। अगर हमने मौन रहना सीख लिया है तो आप समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं पे अपनी ईगो के ऊपर कुछ ना कुछ मास्टरी कर ली है। अगर आपको दिख रहा है कि सिचुएशन में दूसरा पर्सन भी रेडी है, तो आप ये देखिएगा जो आप कह रहे हैं एक सिचुएशन में, क्या आप अपने आप को प्रूव करने के लिए वो चीज़ें कह रहे हैं, अपनी सुपीरियॉरिटी को दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं तुम्हारी भला चाह रहा हूँ करके उस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, या अरे कर लोगे तो अच्छा होगा ना, अगर ऐसे करोगे तो बेहतर होगा ना करके इन्फीरियॉरिटी स्पेस से अपने आप को प्रूव करने के लिए जब आप जस्टिफाई करते हो। अक्सर ऐसे होता है कि अब मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स में देखा है कि एक डॉटर इन लॉ अपने आप को प्रूव करने के लिए हर वक्त कुछ करती रहती है, ना केवल शब्दों से। जब हम कुछ करने का भी प्रयास करते हैं अपने एक्शंस में, कुछ अच्छा बना देना, आप नहीं चाहते हो बट दूसरा पर्सन चाहता है और आपने उनके लिए कर दिया, देयर इज़ नो पॉइंट। जब आपकी एक्शंस में वो परिपूर्णता नहीं है, वी आर नॉट फीलिंग लाइक यू रियली वांट टू डू इट, बट अपने आप को सिर्फ प्रूव करने के लिए वो कार्य कर रहे हो। आप कार्य तो कर रहे हो जिसकी वजह से एनर्जी तो स्पेंड हो रहा है, बट बिकॉज आपका दिल नहीं है उस कार्य में, आपका एनर्जी और भी ज़्यादा स्पेंड हो जाता है, जिसकी वजह से आप जितना भी पॉजिटिव रहो, जितना भी आप दूसरे लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ ना करके आप एक पॉजिटिव स्टेट में क्यों ना रहो, आपकी एनर्जी डाउन होते रहेगी। तो सेवा भाव में भी जब आप सेवा कर रहे हो, आप कितने निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इफ़ यू विल टेक एवरीथिंग पर्सनली। अगर वो आपके कार्यों को वाओ तुमने इतना अच्छा किया, तुमने मुझे इतना हेल्प किया करके नहीं बोलेगा, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं पे जलन या ऐसी फील होगी, मैं इतना कुछ कर रही हूँ उस पर्सन के लिए, वो एक थैंक यू भी नहीं बोल पा रहा मेरे लिए, अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहा, कुछ पॉजिटिव चीज़ भी नहीं बोलता मेरे लिए करके, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हमारे मन में बिल्ड होने लगते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य की ऊर्जा बढ़ जाती है। भले उस कार्य करने की वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत स्पेंड होती है, बट जो आपको अंदर से जो आपकी फीलिंग्स है दैट विल कीप यू इन अ हाई वाइब्रेशनल स्टेट। बट वही चीज़ अगर आपने एक्सपेक्टेशन से किया, अपने आप को प्रूव करने के लिए किया, दूसरा पर्सन को कुछ ना कुछ मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, मेरे बारे में वो बात अच्छे से बात करे, एक्सपेक्टेशन से कोई भी कार्य अगर आप करोगे आपके लिए ही दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि आपका एनर्जी ड्रेन्ड होता रहेगा। और इस एनर्जी को अप करने के लिए आप लाख प्रयास कर लो, बिकॉज वो कार्य करने का जो मूल है वो पूर्ण नहीं है। यू कैन नेवर फील कम्प्लीटली कंप्लीट इन आवर लाइफ। आर्ग्यूइंग करना, अपने आप को प्रूव करने के बाद हम एक और चीज़ बहुत नेचुरली करते हैं, वो है हस्तक्षेप करना, यानी कि इंटरफेयर करना। और इंटरफेरेंस का मेन इंसाइट जो मुझे समझ में आया है वो है जब मैं अपनी लाइफ के साथ बहुत खुश नहीं हूँ, हम दूसरों के लाइफ को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ वेयर द मेन गलती लाइज। क्योंकि जब हम इंटरफेयर करते हैं बिना किसी के परमिशन के, यानी अगर आपने जो नॉर्मल मेरे से एक सवाल पूछ लिया कि क्या करना चाहिए, और मैं भर भर के आपको बहुत सारा ज्ञान और गाइडेंस और ये देती रहूं जो आपने मांगा भी नहीं था, तो एक्चुअली मेरी जो एनर्जी बॉडी है आपकी एनर्जी बॉडी के साथ एक अटैचमेंट डेवलप कर लेता है। और एक क्लासिक एग्जाम्पल जो हम एक्चुअली करते हैं वो है बच्चों के लाइफ में हस्तक्षेप या इंटरफेयर करना, क्योंकि हमें लगता है कि वो ज़्यादा जानता नहीं है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको गाइडेंस दूँ, और इसलिए तो मैंने पैदा किया ताकि मेरा जो सीनियरिटी है, मेरी जो एक्सपीरियंस है वो उसके लिए काम आए। लेकिन अक्सर बच्चे आपसे गाइडेंस नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप एक्सप्लोर करना चाहता है, जो वो करता है, गिरना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ और रुकना नहीं चाहता। दैट इज़ व्हाट एक जनरली का एक्सपीरियंस है, हर एक बच्चा सीखना चाहता है। लेकिन पेरेंट्स जब बच्चों के लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, कहाँ जा रहे हो, कब वापस आओगे, कितना पढ़ाई किया, क्या पहन रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, सो मेनी थिंग्स। और ये एक इंटरफेरेंस एक बच्चे की लाइफ को एक बंद तिजोरी जैसे रख देता है। और क्योंकि हम इतना इंटरफेयर करते हैं बच्चों की लाइफ में, जो बच्चा फील करता है हम भी फील करने लगते हैं। तो अगर बच्चा कुछ गो थ्रू करा इंटरनली, एक माँ और पिताजी के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि एक एनर्जी कॉर्ड बंधा हुआ है। तो जस्ट इमेजिन, मैं अपना नॉर्मल लाइफ एज अ पेरेंट एक्सपीरियंस कर रही हूँ, साथ ही जो बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो एक पेरेंट की तबीयत कैसे ख़राब नहीं हो सकती, और एक पेरेंट इमोशनली ड्रेन कैसे नहीं फील कर सकता जब उसका एनर्जी कॉर्ड उसके बच्चे के साथ अटैच्ड है। तो बच्चा डाउन, पेरेंट डाउन। तो ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक पर्सन को समझना कि हम अलग हैं, वो अलग है।
हम अलग है, हमारे बच्चे अलग है, हम अलग है, हमारा पार्टनर अलग है, हमारा हस्बैंड या वाइफ अलग है, हम अलग है, हमारे पेरेंट्स अलग है। तो हर एक पर्सन हमारी लाइफ में एक इंडिविजुअल एंटिटी है। हमारा उनकी लाइफ में एक बंधन तब होता है जब परमिशन दिया जाए, जब वो आस्क करे, जब वो पूछे, एक हेल्प मांगे, एक सजेशन मांगे, एक राय मांगे, तब कोई भी पर्सन किसी की लाइफ में एक सजेशन भी दे सकता है। बिकॉज अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे कि हमारी ऊर्जा कहाँ नष्ट हो रही है, ये मेजर चीज़ वो इंटरफेरेंस है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल मेरे लाइफ में कि मेरे पेरेंट का मेरे लाइफ में इंटरफेरेंस कभी नहीं था, क्योंकि जब भी मुझे उनसे हेल्प मांगनी थी, जितना मुझे हेल्प चाहिए था, मेरी होमवर्क उन्होंने कभी नहीं की। मैं अगर रात में लेट आऊँ घर, तो उनको पता है कि मैं सेफ़ रहूँगी, तो मुझे कभी भी कोई भी तकलीफ होती थी, मैं उनसे कम्युनिकेट करती थी। तो एक नेचुरल, एक वर्ड हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें लगता है कि अभी हर सेकंड पे फ़ोन है, बच्चे के पास फ़ोन है, माँ के पास, पेरेंट के पास फ़ोन है, तो हर एक सेकंड एक इंक्वायरी करना कि क्या चल रहा है। तो मन, जो एक पेरेंट का मन बच्चे के साथ ही है, तो एक ड्रेनेज तो फील करेंगे ही। तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज़्यादा कॉन्शियस रहें कि कहाँ कहाँ मेरा इंटरफेरेंस, मेरा हस्तक्षेप हो रहा है, और जितना ज़्यादा हम अवेयर रहें हमारी कहाँ हस्तक्षेप है। मे बी गॉसिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्तक्षेप होता है। हम मेंटल गॉसिप करते हैं। मैं अगर कहूँ, एक पूरा श्रेय जाता है बिग बॉस को, क्योंकि हर एक बंदा बिग बॉस देखता है और एक क्यूरियोसिटी रहता है कि दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, और क्यूरियोसिटी रहते हुए हम हमेशा एक ऑटो मोड में चलते हैं दूसरों के बारे में सोचने के लिए, एक गॉसिप मोड, कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो ऐसा ही कर रहा होगा। तो एक तरीके से मेंटली और एक फिजिकली हम अननेसेसरी सवाल पूछते हैं जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, कि घर में क्या चल रहा है, और वो एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं है ये चीज़ शेयर करना, और हम पूछते हैं, और वो एक एनर्जी कॉर्ड, एक ऊर्जा का एक ड्रेनेज पॉइंट बन जाता है। तो हर एक बंदा जब वो डाउन फील करे, आप डाउन फील करें। इट्स अ वेरी वेरी डीप कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इंटरफेरेंस करने से मेरे लाइफ में क्या असर पड़ा है। और अगर ये पर्सन कर रहा है और एक अवेयर है, ये वीडियो देख रहा है, बस एक मेंटल लेवल पर अगर हम अपने आप को कहें कि आई कम्प्लीटली लेट गो ऑफ एनी इंटरफेरेंस जिसकी भी लाइफ में मैंने किया हो, और मैं अभी रेडी हूँ प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए। और वो किसी के भी लाइफ में मैं केवल एजुकेट कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। किसी के भी लाइफ में मैं थोप नहीं सकती अपना ओपिनियन, मैं केवल बता सकती हूँ, मेरे बच्चे की भी लाइफ क्यों ना हो। सो एंड इज़ अ वेरी वेरी डीप थिंग। हमारे जो एनर्जी कॉर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें कि किस किस की लाइफ के साथ, किस किस के साथ है, और वहीं पर कट करें। जब वो आपसे सलाह मांगे, यहाँ से वहाँ रख दो, ये चीज़ कर दो, एक जनरल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा इंटरफेयर करें, एक एनर्जी कॉर्ड बन जाता है। एंड दैट आई एम वेरी वेरी अवेयर ऑफ, आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी डीप लेवल, कि जब जब मैं एक ओवर इन्वॉल्वमेंट, किसी के लाइफ में एक अटैचमेंट होने लगता है, उससे मैं पीछे हट के एक तटस्थ भाव से, एक ऑब्जर्वेशन के भाव से, मैं किसी को बदल नहीं सकती, तो मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँ और मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो एक डिटैचमेंट भी डेवलप होने लगता है। तो बच्चे की लाइफ में ना ही केवल हम इंटरफेयर करते हैं, हम कंट्रोल भी करते हैं। तू ये कर, ये मत कर, ये करना सही है, ये करना गलत है। ये कंट्रोलिंग नेचर ही आपके लिए एक नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि हर एक चीज़ वो जो करेगा वो एनर्जी कॉर्ड से आपको भी इफेक्ट होगा। एक्चुअली एनर्जी वैम्पायर का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जिस कारण के वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, इसका अगर हम मेन मुद्दा हम समझे तो इट्स प्राइमरीली कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने पर्सनालिटी सेल्फ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। जब मैं एक आत्मस्थिति में जीऊँ करके अगर हम उसको फिज़िकल लाइफ में ट्रांसलेट करना शुरू करें कि अगर मैं एक आत्मा हूँ, मुझे कैसे जीना चाहिए, वो ऐसे जीता है कि वो हर पल वो आनंद में रहते हैं, वही सोचते हैं जहाँ पर ज़रूरी है, तभी मुंह खोलते हैं जहाँ पर ज़रूरी है, तभी सलाह देते हैं जब मांगा जाता है, तभी अपने आप की बात रखते हैं, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के हर कार्य को कंप्लीट करते हैं। वही एक आत्मस्थिति में जीने का एक एग्जाम्पल है। एंड जो लास्ट पॉइंट है जिसकी वजह से हम एनर्जेटिकली ड्रेन फील करते हैं, वो है अपने हर कार्य में पैशन ना होना। हम एक एनर्जी बीइंग है, यानी कि हम ऊर्जा से चलते हैं। ये प्राण ऊर्जा भी है, ये कॉस्मिक एनर्जी भी है। ये ऊर्जा तब तक हमारे अंदर भरपूर मात्रा में प्रवाहित होती रहती है जब तक हमारे अंदर पैशन है। एक मुरझाया हुआ फूल और एक खिले हुए फूल में वही अंतर है कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। एक खिले हुए फूल में जॉय है, पैशन है, देयर इज ब्यूटी इन इट। वही एक मुरझाए हुए फूल में है तो वो सारी क्वालिटीज़ अभी भी उसके अंदर, बट इट इज़ नॉट फुल ऑफ जॉय, इट्स नॉट हैप्पी।
और हम नेचर से ये बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप देखोगे एक पौधे को अगर आप पानी नहीं देते हो, सबसे पहले वो मुरझा जाते हैं, उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, यानी कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है। जब उस पौधे को जो भी उसको सही मात्रा में चाहिए, जब उसको मिल जाता है, वो ऑटोमेटिकली खिल जाता है। हमें हर वक्त अपने सोल सेल्फ नेचर में जीना है, ताकि हम उस खिले हुए फूल उन पत्तों की तरह दिखे। इसको अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ में जिए, यानी कि क्या सोल सेल्फ नेचर का मतलब है, यानी कि हमारा जो मूल तत्व है, हमारे जो कोर नेचर है। लाइक आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। मुझे लगता है हर वक्त सब लोगों को हैप्पी खुशी खुशी रहना चाहिए। या मॉम का अगर हम देखें तो शी इज़ एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, वो ज़्यादा नहीं बात करती, बट शी इज़ सो हैप्पी इन हर बुक्स। वो नेचर के साथ इतना कनेक्टेड फील करती है, वो अपने खाने के साथ अपना लव सबके साथ शेयर करती है, वो उनका नेचर है। हमें अपने मूल तत्व, हमारे नेचर को समझते हुए उस नेचर में जीना है। हम अक्सर दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहने के लिए, हम अपने कोर नेचर से बहुत दूर हट चुके हैं। हमारी जो पैशन है, हमारा जो कोर वैल्यूज़ है, हम बहुत दूर हट जाते हैं। और फिर हम अपने जैसे बड़े बड़े होने लगते हैं, वही जितना हम अपने नेचर से दूर होने लगते हैं, उतना ही हम एक मुरझाए हुए फूल की तरह बन जाते हैं, क्योंकि वी आर नॉट लिविंग इन आवर ट्रू नेचर। वी आर द मोस्ट एनर्जेटिक। हम सबसे ज़्यादा ऊर्जावान तब होते हैं जब हम वो कार्य करते हैं जो हमारे सोल नेचर, हमारे मूल तत्व के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा सोल नेचर एसेंशली इज़ टू डू एवरीथिंग दैट मेक्स अस फील पैशनेट। कोई भी कार्य, वो भले वो काम कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, भले सिर्फ क्लीनिंग आपको बहुत पसंद है और अपने घर को साफ सुथरा रखना ही, उसमें ही आपको बहुत आनंद मिलता है, एंड दैट गिव्स यू जॉय। डू दैट टास्क। अगर आप एक ऐसे जॉब में काम कर रहे हो और आपको बिल्कुल पैशन नहीं फील कर रहे, आपको लग रहा है अरे मुझे फिर से जाना है, डोंट डू दैट जॉब, डोंट डू दैट टास्क, डू दैट विच मेक्स यू कंप्लीटली एनर्जाइज एंड हैप्पी। हमारे जीवन की कुछ ही पल, आज कुछ पल ही है जिनको जो हम बहुत टाइम बाद याद भी रख पाएंगे। ये मोमेंट ख़त्म भी हो जाएगा। आपकी आज की जो लड़ाई है, जो बॉस ने कुछ कहा या आपने वो कार्य किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, वो आपको याद भी नहीं रहेगा। कुछ पल है जो आपको याद रहेंगे, एंड दोज आर द मोमेंट्स दैट यू शुड चेरिश हैप्पीली। ऑलवेज डू दैट विच मेक्स यू हैप्पीएस्ट। आपकी सोल नेचर के साथ सबसे ज़्यादा जीना ही हमें हर पल ऊर्जावान रखता है। इनफैक्ट आई हैव सीन हमारे धोबी भैया, आप पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो बहुत सुखड़े पतले हैं, बट ही लव्स इस्त्री करोइंग। उनको कपड़े इस्त्री करना इतना पसंद है। यूजली हम समझते हैं अरे इस्त्री करना तो इतना मीनियल टास्क है, इतना पैसे भी नहीं कमाते ना, बट ही फाइंड सो मच जॉय डूइंग दैट टास्क। ही फील्स जो बंदा ये कपड़े पहनेगा, वो कुछ कार्य करने जाएगा, एक शर्ट पहन के वो एक मीटिंग के लिए जाएगा, ही लुक गुड, ही फाइंड्स जॉय इन दैट, एंड डूइंग दैट टास्क गिव्स हिम हैप्पीनेस। वो कार्य करने से ही उनको इतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और भले आप बहुत सारा सेवा कर रहे हो और उस कार्य में आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो उस कार्य का क्या फ़ायदा, आपकी ऊर्जा तो नहीं बढ़ रही उससे। तो आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम यही पॉइंट्स को कवर करना चाह रहे थे कि जो हम आत्मा है, हम अमर है, इन क्वालिटीज़ को हम बड़ी बड़ी बातों को सुनते हैं, उसको अपने निजी जीवन में हर पल अपनाने के लिए वी जस्ट हैव टू अवॉइड डूइंग दोज थिंग्स। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं हमें रियलाइज़ कराने के लिए कि हम इनफाइनाइटली पावरफुल बीइंग्स हैं। हम अपने जीवन में हैप्पीनेस को यूं ही पा सकते हैं, सिर्फ इन छोटी चीज़ों को करते हुए। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में थिंक करना, अपना मुंह तभी खोलना जब सबसे ज़्यादा आवश्यक हो, सलाह उतनी ही देना जितना आपसे मांगी जाए, अपनी बातें दूसरों के ऊपर ना थोपते हुए उनको जैसे वो है उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को और दूसरों को पूर्ण स्वेच्छा देना, ताकि आप अपने जीवन को पूरी तरीके से एनर्जेटिक, ऊर्जावान और खुशहाल में बना सके। आज के एपिसोड से आपने क्या नया सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।